66 प्रजातियों का एक अफ्रीकी परिवार जिसमें एक लगभग बिना पैर वाला जीनस चामेसौरा है, जिसमें 5 प्रजातियां शामिल हैं जिनके पिछले पैर छोटे पपड़ीदार उभार तक कम हो गए हैं। परिवार की सभी 23 प्रजातियां, जिनमें मोनोटाइपिक मैक्सिकन जीनस एनेलिट्रोप्सिस और दक्षिण पूर्व एशियाई जीनस डिबामस शामिल हैं, सभी अंगहीन हैं जो लगभग या पूरी तरह से अंधे हैं। ग्रीन ट्री पाइथन इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है। यह एक चमकीला हरा सांप है। यह एक लोकप्रिय पालतू पाइथन है। इसका पेड़ों की शाखाओं में आराम करने का एक विशेष तरीका है। यह काठी की स्थिति में शाखाओं के ऊपर 1 या 2 कुंडलियां फंसाता है और अपना सिर बीच में रखता है। लेडर स्नेक कोलुब्रिडे परिवार में गैर विषैले सांप की एक प्रजाति है। लेडर स्नेक को बागों, अंगूर के बागों, बाड़ों और कम छाया वाले आवासों में पाया जाता है। यह एक ऐसी प्रजाति है जो समुद्र तल से 700 मीटर तक की ऊंचाई पसंद करती है। क्वीन स्नेक गैर विषैले अर्ध जलीय सांप की एक प्रजाति है जो कोलुब्रिडे परिवार के उप परिवार नैट्रिकिना की सदस्य है। क्वीन स्नेक पूरे सर्दियों के महीनों में सुस्त हो जाते हैं और उनका मुख्य शिकार क्रेफिश होती है। टाइगर रैट स्नेक दक्षिणी मेक्सिको से लेकर मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश हिस्सों से लेकर उत्तरी अर्जेंटीना तक पाया जा सकता है और वर्षावन के किनारों, खुले जंगलों और झाड़ियों वाले घास के मैदानों में निवास करते हैं। टाइगर रैट स्नेक एक कुशल और तेज गति से चलने वाला शिकारी है जो लंबाई में 9.8 फुट तक पहुंच सकता है। लगभग सभी कोलब्रिड्स की तरह रैट स्नेक से इंसानों को कोई खतरा नहीं होता। अध्ययनों से पता चला है कि कुछ प्रजातियों में थोड़ी मात्रा में जहर होता है, हालांकि यह मात्रा मनुष्यों के लिए घातक नहीं है। ब्राउन ट्री स्नेक, जिसे ब्राउन कैट स्नेक के नाम से भी जाना जाता है, जो पूर्वी और उत्तरी तटीय ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी और उत्तर पश्चिमी मेलानेशिया के कई द्वीपों का मूल निवासी है। यह सांप एक आक्रामक प्रजाति होने के लिए कुख्यात है, जो गुआम में अधिकांश देशी पक्षियों की आबादी को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। ब्राउन ट्री स्नेक अपने मूल क्षेत्र में पक्षियों, छिपकलियों, चमगादड़ों और चूहों जैसे अन्य छोटे जीवों का शिकार करता है। इनकी उपस्थिति से आम गौरैया जैसे क्षेत्रीय देशी पक्षियों और छिपकलियों की प्रजातियों को खतरा है। ईस्टर्न रैट स्नेक कोलुब्रिडे परिवार में गैर विषैले सांप की एक प्रजाति है। यह प्रजाति उत्तरी अमेरिका के लिए स्थानिक है। इसकी कुल लंबाई आमतौर पर 2 फीट से 6 फीट होती है। ईस्टर्न रैट स्नेक खेत, घने जंगल और जंगलों से सटे खेत, पृथक शहरी जंगल में पाया जाता है। आहार में चूहे, छिपकली, मेंढक और पक्षी और उनके अंडे शामिल हैं। गार्टर स्नेक लंबे समय तक गार्टर स्नेक को गैर विषैला माना जाता था, लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में इस प्रकार में पाए जाते हैं। जहां कुछ पौधे संघ होते हैं,
या ऊंचाई की एक संकीर्ण सीमा के भीतर रहते हैं। अधिकांश प्रजातियां खुले चट्टानी क्षेत्रों के पास रहती हैं। रैटलस्नेक घास के मैदानों, दलदलों, रेगिस्तानों और जंगलों सहित कई अन्य आवासों में भी पाए जा सकते हैं। रैटलस्नेक के दो अंग होते हैं जो विकिरण को महसूस कर सकते हैं। उनकी आंखें और उनके चेहरे पर गर्मी संवेदन का एक सेट होता है जो उन्हें शिकार का पता लगाने और शिकार के थर्मल विकिरण हस्ताक्षर के आधार पर उसकी ओर बढ़ने में सक्षम बनाता है। लेकिन रात में गर्म रक्त वाले प्राणियों के शिकार में रैटलस्नेक को एक विशिष्ट लाभ मिलता है। ग्रास स्नेक एक गैर विषैला सांप है। यह अक्सर पानी के पास पाया जाता है और लगभग विशेष रूप से उभयचर और छिपकलियों को खाता है। ग्रास स्नेक आमतौर पर गहरे हरे या भूरे रंग का होता है और सिर के पीछे एक विशेष पीला या सफेद कॉलर होता है। रंग भूरे से काले तक भी हो सकता है। गहरे रंग ठंडे क्षेत्रों में अधिक प्रचलित हैं। नीचे का भाग काले रंग के अनियमित खंडों के साथ सफेद है जो व्यक्तियों को पहचानने में उपयोगी है। इसकी लंबाई 3 फीट 3 इंच या उससे अधिक तक हो सकती है। ग्रास स्नेक अच्छे तैराक होते हैं और ताजे पानी के करीब पाए जा सकते हैं। हालांकि इस बात के प्रमाण हैं कि ग्रास स्नेक को अक्सर पूरे मौसम में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। टाइगर स्नेक एक लंबी सांप जैसी मछली जिसकी लंबाई 1 मीटर यानी 40 इंच तक बढ़ सकती है, लेकिन अधिक सामान्य आकार 50 सेंटीमीटर यानी 20 इंच है। सिर छोटा है। प्रत्येक जबड़े पर दांतों की 2 पंक्तियां होती हैं और नीचे पर 2 और पंक्तियां होती हैं। पृष्ठीय पंख की उत्पत्ति सिर के ठीक पीछे होती है। इसमें बड़े भूरे या काले गोलाकार या अंडाकार धब्बे होते हैं। युवा मछलियों में धब्बों की एक ही पंक्ति होती है, जबकि बड़ी मछलियों में 3 पंक्तियां होती हैं। सी क्रेट्स विषैले एलापिड समुद्री सांपों की एक प्रजाति हैं। वे अर्धजलीय हैं। उन्हें शिकार को पचाने जमीन पर आना पड़ता है। जलीय आवासों में उनकी स्वतंत्र विकासवादी उत्पत्ति भी है। क्रेट्स अन्य ऑस्ट्रेलियाई एलापिड्स से पहले अलग हो गए थे। इस प्रकार समुद्री क्रेट्स और समुद्री सांप हाइड्रोफिनाई सांपों के भीतर जलीय आवासों में अभिसरण विकास का एक उदाहरण है। समुद्री क्रेट्स को अक्सर भूमि क्रेट्स के साथ भ्रमित किया जाता है जो जलीय नहीं होते हैं। सी क्रेट्स समुद्र में भोजन करती हैं। ज्यादातर ईल, केकड़े और मछली खाती हैं। उन्हें कभी भी जमीन पर भोजन करते हुए नहीं देखा गया है। इनमें अत्यधिक विषैला जहर होता है। फिर भी ये सांप शर्मीले और एकांत प्रिय होते हैं। उत्तरी रेडबेली सांप ये कोलुब्रिडे परिवार का एक गैर विषैला सांप है। यह उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है। यह भूरा या काले रंग के रूप में पाया जाता है। उनके सिर की ढाल के पीछे पीले या लाल धब्बे होते हैं। कुछ नमूने सिर के शीर्ष पर 3 काले बिंदुओं के साथ पाए गए हैं। भारतीय कोबरा जिसे आमतौर पर चश्माधारी कोबरा, एशियाई कोबरा या बिनोसेलेट कोबरा के रूप में भी जाना जाता है। कोबरा की एक प्रजाति है जो एलापिडे परिवार का एक जहरीला सांप है। यह प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप की मूल निवासी है और बड़ी 4 प्रजातियों में से एक है। भारतीय कोबरा को हिंदू पौराणिक कथाओं और हिंदू संस्कृति में पूजनीय माना जाता है और यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक संरक्षित प्रजाति है।
किंग कोबरा संसार का सबसे लंबा विषधर सर्प है। एशिया के सांपों में यह सर्वाधिक खतरनाक सांपों में से एक है। डायमंड पाइथन स्पिलोटा कालीन अजगर की एक उपप्रजाति है जिसे डायमंड पाइथन के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आमतौर पर मुख्य रूप से गहरे जैतून से काले रंग का होता है। नीचे का भाग सफेद, क्रीम या यहाँ तक कि पीले रंग का होता है। इसकी कुल लंबाई 6.6 फीट से 9.8 फीट तक होती है। डायमंड पाइथन आमतौर पर स्वभाव से आक्रामक नहीं होता है। यह अजगर घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी है। यह छिपकलियों, पक्षियों और पोसम जितने बड़े स्तनधारियों का शिकार करता है। यह इंसानों के लिए खतरा नहीं है, लेकिन गंभीर रूप से परेशान किए जाने पर काटने में सक्षम है। कोरल स्नेक एलापिड सांपों का एक बड़ा समूह है। उनका दंश शायद ही कभी घातक होता है। पिछले 100 वर्षों में केवल 2 मौतों की पुष्टि की गई है। इस बीच कोरल स्नेक ने कभी भी चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण काटने का कारण नहीं बनाया है। विशेषज्ञ अब मानते हैं कि लाल स्पर्श पीला और रेड टच ब्लैक, जिसका उपयोग लोग कभी कभी विषैले कोरल स्नेक और गैर जहरीले कोरल स्नेक के बीच अंतर करने के लिए करते हैं। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरल स्नेक के रंग और बैंडिंग पैटर्न को प्रदर्शित करने वाला कोई भी सांप लगभग निश्चित रूप से वास्तव में कोरल स्नेक होगा। दुनिया के अन्य हिस्सों में कोरल स्नेक हैं, जो अलग अलग रंग के होते हैं। भोजन करते हुए नहीं देखा गया है। इनमें अत्यधिक विषैला जहर होता है, फिर भी ये सांप शर्मीले और एकांत प्रिय होते हैं। उत्तरी रेडबेली सांप ये कोलुब्रिडे परिवार का एक गैर विषैला सांप है। यह उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है। यह भूरा या काले रंग के रूप में पाया जाता है। उनके सिर की ढाल के पीछे पीले या लाल धब्बे होते हैं। कुछ नमूने सिर के शीर्ष पर 3 काले बिंदुओं के साथ पाए गए हैं। भारतीय कोबरा, जिसे आमतौर पर चश्माधारी कोबरा, एशियाई कोबरा या बिनोसेलेट कोबरा के रूप में भी जाना जाता है, कोबरा की एक प्रजाति है जो एलापिडे परिवार का एक जहरीला सांप है। यह प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप की मूल निवासी है और बड़ी 4 प्रजातियों में से एक है। भारतीय कोबरा को हिंदू पौराणिक कथाओं और हिंदू संस्कृति में पूजनीय माना जाता है
और यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक संरक्षित प्रजाति है। किंग कोबरा संसार का सबसे लंबा विषधर सर्प है। एशिया के सांपों में यह सर्वाधिक खतरनाक सांपों में से एक है। डायमंड पाइथन स्पिलोटा कालीन अजगर की एक उपप्रजाति है जिसे डायमंड पाइथन के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आमतौर पर मुख्य रूप से गहरे जैतून से काले रंग का होता है। नीचे का भाग सफेद, क्रीम या यहाँ तक कि पीले रंग का होता है। इसकी कुल लंबाई 6.6 फीट से 9.8 फीट तक होती है। डायमंड पाइथन आमतौर पर स्वभाव से आक्रामक नहीं होता है। यह अजगर घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी है। यह छिपकलियों, पक्षियों और पोसम जितने बड़े स्तनधारियों का शिकार करता है। यह इंसानों के लिए खतरा नहीं है, लेकिन गंभीर रूप से परेशान किए जाने पर काटने में सक्षम है। कोरल स्नेक एलापिड सांपों का एक बड़ा समूह है। उनका दंश शायद ही कभी घातक होता है। पिछले 100 वर्षों में केवल 2 मौतों की पुष्टि की गई है। इस बीच कोरल स्नेक ने कभी भी चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण काटने का कारण नहीं बनाया है। विशेषज्ञ अब मानते हैं कि लाल स्पर्श पीला और रेड टच ब्लैक, जिसका उपयोग लोग कभी कभी विषैले कोरल स्नेक और गैर जहरीले कोरल स्नेक के बीच अंतर करने के लिए करते हैं। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरल स्नेक के रंग और बैंडी पैटर्न को प्रदर्शित करने वाला कोई भी सांप लगभग निश्चित रूप से वास्तव में कोरल स्नेक होगा। दुनिया के अन्य हिस्सों में कोरल स्नेक हैं, जो अलग अलग रंग के होते हैं।